नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज़ रूम है। हरियाणा के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन इस बीच में एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। लगभग सभी सर्वेयर कंपनीज के एग्जिट पोल आ चुके हैं और हम सीधे दिखाएंगे आपको जिन जिन जो सर्वेयर कंपनी है उन्होंने अपने एग्जिट पोल रखे हैं और क्या कुछ उन्होंने किस सरकार बनाने का लगभग अनुमान लगाया है। आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये सारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 से 54 सीटें देने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा बीजेपी को 19 से 29 सीटें दी है। जेजेपी की जो सियासत है वो लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। 0 से 1 सीट मिलती हुई जेजेपी को नजर आ रही है और इसके अलावा आईएनएलडी को 1 से 5 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया टुडे सी वोटर की अगर हम बात करें तो 50 से 58 सीटें कांग्रेस को दी हैं। वहीं 20 से 28 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है और जेजेपी और आईएनएलडी के खाते नहीं खुल रहे हैं। यहां पर पीपल्स पल्स की अगर हम बात करते हैं तो 55 सीटें कांग्रेस को जाती हैं। इसके अलावा 26 सीटें बीजेपी को जाती हैं। वहीं जेजेपी यहां पर खाता खोलती हुई नजर आ रही है। 0 से 1 सीट उनको मिल सकती है और वहीं आईएनएलडी 2 से 3 सीटों पर सिमट सकती है। रिपब्लिक मैट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 55 से 62 सीटें कांग्रेस को, यानी कि एक प्रचंड बहुमत के साथ जो है रिपब्लिक मैट्रीज का अनुमान है कि कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है। 18 से 24 सीटें बीजेपी को दी हैं। 0 से 3 सीटें जेजेपी को जा रही है और इसके अलावा आईएनएलडी को 3 से 6 सीटें जा रही है। न्यूज़ 18 चाणक्य और रिपब्लिक मैट्रीज का सर्वे जो है वो लगभग मिलता जुलता नजर आता है। 55 से 62 सीटें इन्होंने भी कांग्रेस को दी हैं। इसके अलावा बीजेपी को भी 18 से 24 सीटें उन्होंने दी हैं और वहीं जेजेपी और आईएनएलडी के यहां पर खाते नहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ सर्वे जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा लेकिन सिर्फ इतने ही हमारे पास सर्वे नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी सर्वे हैं जो भी यही तस्दीक करते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बन सकती है। आपको एक और सर्वे हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर ध्रुव रिसर्च का जो सर्वे है वो कहता है कि 27 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा 57 सीटें जो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 0 से 6 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। CNN 24 की अगर हम बात करें तो 21 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और 59 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी कि CNN 24 के मुताबिक यहां पर कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है, जो कि 59 सीटें कांग्रेस को दे रही है। इसके अलावा 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। रिपब्लिक मैट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 24 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। 55 से 62 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पल्स का हमने आपको बताया। इसके अलावा डेटांश रेड माइक का जो सर्वे है वो ये बताता है कि 20 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 50 से 55 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 0 से 4 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकता है। और मनी कंट्रोल जो है, मनी कंट्रोल का जो सर्वे ये कहता है कि वो 24 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 58 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और जो 6 सीटें हैं वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने भी अपना एकदम क्लियर आंकड़ा रख दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सर्वे हमने आपको अब तक दिखाए, लाइव हिंदुस्तान ने आपको अब तक जितने भी सर्वे दिखाए हैं, उन सभी सर्वेज में यहां पर कहीं भी नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन रही हो, बल्कि कांग्रेस एक बड़े बहुमत के साथ आगे निकल जाती है और इसके कई कारण भी जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में एक ही चरण में मतदान हुए थे और 5 अक्टूबर को वहां पर मतदान संपन्न हो चुके थे। लगभग 6 बजे तक, यानी कि जब तक मतदान संपन्न हुए तो लगभग मतदान का जो प्रतिशत है वो 65% के आसपास रहा। 8 अक्टूबर को मतदान आएंगे, लेकिन जब मतदान जब होते हैं और उसके बाद जब जो चुनाव परिणाम आते हैं उसके बीच में जब एग्जिट पोल आते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कई अलग अलग होते हैं और वो लोगों के साथ में सर्वे करते हैं, बातचीत करते हैं, एक व्यापक स्तर पर सर्वे होता है जिसके बाद से लोगों की राय ली जाती है और उसके बाद से एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। आखिर अगर एक भी ऐसा सर्वे होता कि जो बीजेपी को सरकार बनाने का अनुमान लगाता तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये सारे सर्वे एक ही ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो कई बार गलत भी साबित होते हैं। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान भी हमने देखा बहुत सारे जो ऐसे सर्वेयर कंपनीज थी वो ये तस्दीक कर रही थी कि बीजेपी 400 के पार जा सकती है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बीजेपी छोड़िए
पूरे एनडीए को यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 300 सीटें भी नहीं मिली। 293 सीटों पर एनडीए सिमट गई, यानी कि बीजेपी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था। तो सर्वे होते हैं गलत, जो एग्जिट पोल्स हैं वो कई बार गलत होते भी हैं। हालांकि जब सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा करें तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाला जा सकता है। इससे पहले जब हमने देखा कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी कई बार ये कयास लगाए जा रहे थे और ये सर्वे किए जा रहे थे लोगों से। जब भी कहीं पर भी पूछा जाता था तो कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया जाता था। इसके अलावा हमने देखा कि किसान आंदोलन एक व्यापक रूप से जो बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। किसानों ने बॉर्डर पर जो है वो कसम भी खा ली और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को हराने का प्रण उन्होंने लिया और उन्होंने ये अपील भी की थी कि अगर आप वोट दें तो इससे पहले किसान आंदोलन को याद कर लें। जो आपके घर से जो किसान आंदोलन में जो मारे गए हैं उनको आप याद कर लें और उसके हिसाब से वोट दें। इसके अलावा जो कई मुद्दे हैं वो बीजेपी पर खासे भारी रहे। हालांकि अब जो सर्वे हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है। हालांकि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वो क्या आएंगे, वो किस ओर इशारा करेंगे, वो तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। और लाइव हिंदुस्तान आपको इसके हर एक आंकड़े, कौन सी सीट पर कैसा नतीजा रहा, किस सीट पर कौन रहा, आपको बता दें कि ये जो सर्वे हमने आपको दिखाए, इसके अलावा इन सर्वे में ये भी खास बात है कि जो हरियाणा चुनाव में बड़े चेहरे हैं बीजेपी कांग्रेस के, उनको भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर के किसी भी तरीके की आपने देखा कि किसी भी सर्वे में कहीं पर भी कोई दावा नहीं किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़े स्तर पर वहां पर पार्टियां आयोजित की, जो जनसभाएं की वो की। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी वहां पर जनसभाएं की और इस दौरान संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम जो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं उन्होंने भी वहां पर जनसभाएं की। और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल से खुद बाहर आ गए तो उन्होंने भी एक व्यापक स्तर पर हरियाणा में जनसभाएं की। लेकिन सर्वे ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिख रही है, यानी कि जो 0 से 1 सीट, 0 से 3 सीटों का जो आंकड़ा भी रहा वो हरियाणा की लोकल पार्टीज को ही रहा। जेजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें तो इन्हीं के बीच में ये जो गिनती की जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। बहरहाल ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे, जिन्हें आप लाइव हिंदुस्तान पर देख सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।